इंग्लिश ग्रामर में आज हम सीखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का पहला बेसिक रूल है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। मीन्स कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेबल याद करनी होगी सभी को, कि जैसा कि टेबल में लिखा भी हुआ है कि अगर सब्जेक्ट कोई मेल या प्रोनाउन ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। सब्जेक्ट फीमेल या प्रोनाउन सी है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है, दे का ऑब्जेक्ट देम और हु का ऑब्जेक्ट हूम। अब ऑब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश ग्रामर में दो तरीके से होता है, दो तरीके का होता है। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जो लिविंग्स होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वे होते हैं जो नॉन लिविंग्स होते हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती, लाइफ लेस होते हैं। नीचे एग्जाम्पल लिखा है कि सी इज़ गिविंग मी अ पेन। इसमें सी ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, गिविंग एक्शन है, वर्ब है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि लिविंग को शो करता है, और अ पेन ये नॉन लिविंग को शो करता है, लाइफलेस होता है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ रूल्स हमको समझने होंगे और फिर उनको तैयार करना होगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स क्या होते हैं, तो हमको याद करना होगा कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, डू, डज, डिड। ये हेल्पिंग वर्ब्स और ऑब्लिक मॉडल्स होते हैं। हम इनको याद करेंगे अच्छे से। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में जो हम कन्वर्जन करेंगे, जो आपस में इनको बदलाव करेंगे, तो हम अकॉर्डिंग टू टेबल जो आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वर्ब की कोई भी फॉर्म दी हो एक्टिव वॉइस में, आप जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मीन्स कि पैसिव वॉइस केवल में थर्ड फॉर्म आती है, और जो नया ऑब्जेक्ट होगा जो पहले सब्जेक्ट था उससे पहले हम बाई लगाएंगे। यदि केवल फर्स्ट फॉर्म है, जो फर्स्ट रूल आपको बता रहे हैं कि यदि केवल फर्स्ट फॉर्म दी हुई है एक्टिव वॉइस में, तो फर्स्ट फॉर्म होने पर हम इज, एम, आर का यूज़ अपनी तरफ से करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सी ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर एन एप्पल ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। ईट्स क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, एन एप्पल एक वचन को शो करता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, सबसे लास्ट में वाई लगाएंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है शी, वो ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म है, पास्ट को शो करता है, प्योर पास्ट को शो करता है, तो पैसिव बनाने के लिए हम अपनी तरफ से वाज या वेयर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही गेव अ पेन, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब सेकंड पोजीशन पर नहीं है। गेव पास्ट को शो करता है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ए पेन एक वचन है तो हमने ए पेन के साथ वॉज लगाया। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, लास्ट में बाई, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि यदि एक्टिव वॉइस प्योर पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म को शो करता है, तो हम पैसिव बनाते हुए अपनी तरफ से एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का यूज़ करेंगे। ही गेव अ पेन, इसमें अ पेन ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। पेन क्योंकि एक वचन है तो हम वाज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म गिवन, लास्ट में बाय, ऑब्जेक्ट हो गया हिम।
इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है ग्रामर का, वो है कि अगर एक्टिव वॉइस में डू डज दिया हुआ है तो हम डू डज की जगह पर इज एम आर का शो करेंगे, यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसमें अ लेटर ऑब्जेक्ट है जो कि ही की जगह पर आएगा। डज की जगह पर हमको इज एम आर लगाना है, तो क्योंकि ए लेटर एक वचन है तो हमने यहाँ पर इज का यूज़ किया है। नॉट अपनी जगह पर स्टिल है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। सबसे लास्ट में बाय लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। यदि एक्टिव वॉइस में डिड का यूज़ हो रहा है तो हम डिड की जगह पर वाज या वेयर का यूज़ करेंगे। एक वचन सब्जेक्ट है तो वाज, बहुवचन सब्जेक्ट है तो अनेक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट अनेक को दिखाता है तो वर। सी की जगह पर अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बन गया। सी सब्जेक्ट है, इसमें अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अ लेटर सी की जगह पर आ गया, उसने सी को रिप्लेस कर दिया। डिड की जगह पर क्योंकि अ लेटर एक वचन है तो वॉज लगाया है। नॉट का नॉट रहेगा, स्टिल है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन किया है। सबसे लास्ट में बाय और शी का ऑब्जेक्ट हर कर दिया है। तो सी डिड नॉट राइट अ लेटर का पैसिव बना अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हर। यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर वाज वर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हैं तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो बीइंग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज़ वॉशिंग द कार। इस सेंटेंस में द कार ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन गया। इज़ अपनी जगह पर रहेगा। इज़ एम आर वाज वर में से कोई होगा, इज़ इसलिए यहाँ पर स्टिल रहेगा क्योंकि माई फादर भी एक वचन को शो कर रहा था और अब नया ऑब्जेक्ट द कार आया, वो भी एक वचन को शो कर रहा है। इसके साथ हमने बीइंग को अटैच किया है, जोड़ा है। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड होती है। सबसे लास्ट में बाय लगाकर माई फादर का माई फादर सब्जेक्ट का माई फादर ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। इसके बाद अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड आ रहा है तो हम उसके साथ बीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ वॉश्ड द कार। इसमें शी सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, वॉश्ड एक्शन है और कार ऑब्जेक्ट है। द कार ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया द कार। कार एक वचन को शो करता है तो हैज़, स्टिल है, यही रहेगा। हैज़, हैव, हैड के साथ बीन का रूल है तो हमने यहाँ बीन लगाया है। थर्ड फॉर्म वॉश्ड ही रहेगी। वॉश्ड की थर्ड फॉर्म वॉश्ड ही होती है। वैसे ही परफेक्ट टेंस में वॉश्ड ही आता है, थर्ड फॉर्म आती है। सबसे लास्ट में बाय और सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया। यदि एक्टिव वॉइस में विल, शैल, कैन, मे, कुड, वुड, शुड इसमें से कोई एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स आता है तो कोई मॉडल आ रहा है तो हम बी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल वॉश द कार। तो कार सब्जेक्ट, यू की जगह द कार सब्जेक्ट हो गया। विल का विल रहा, विल बी हमने जोड़ दिया अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग हमने विल के साथ बी को जोड़ा है। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, सबसे लास्ट में बाय और यू का सब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर प्लीज़ एक्टिव वॉइस में आता है तो इसके रूल तो काफ़ी, इसके अलावा भी कई रूल हैं, 2-3 रूल हैं, पर एक बेसिक रूल कि अगर प्लीज़ एक्टिव वॉइस में आ रहा है जैसे कि प्लीज़ गो, तो आप प्लीज़ को रिप्लेस कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू से, जैसा कि रूल में लिखा हुआ है। यहाँ पर केवल प्लीज़ को यहाँ से हटाएंगे और प्लीज़ की जगह पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो वर्ब है, एक्शन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।